11 बजे हम लोग तो सुबह ही पा लेते हैं, भगवान इतने देर में क्यों? तब कर्मा बाई ने कहा कि हे प्रभु, कल से आप ना हमारे यहाँ आइएगा, हम आपको सुबह 7:30 बजे आपको भोजन करा देंगे, तब आप यहाँ आइएगा, यहाँ पर आप 11:30 बजे पाइएगा। और ऐसा कह के वहाँ से चल सुबह 7 बजे उठी। उसके पास पात्र एक भी नहीं था, सिर्फ एक मिट्टी का बटुआ था। उसमें खिचड़ी डाल दी और रख दिए चूल्हे पे। पात्र तो था नहीं एक भी कि जिससे चला सके कलछुल, कुछ नहीं था उसके पास। दातून कर रही थी, आगे से दातून कर रही थी, पीछे का जो भाग था उसी से खिचड़ी को चला देती थी। जब खिचड़ी पक जाए तो भगवान को बुलाते, भगवान आते थे, छोटे से बालक के रूप में वहां आते थे कर्मा बाई के घर। और पाने से पहले कहा कि मैं जब मंदिर में पाता हूँ ना तो पुजारी लोग पर्दा लगा देते हैं, तो उसके पास तो कोई कपड़ा उपड़ा था नहीं, बस वही एक कपड़ा था जो पहनी थी। अपना घाघरा उठा दिया, कहा अब लो खाओ। श्री कृष्ण पाने लगे और कह रहे, बीच बीच में 3-4 बार कही, हमारे लिए जरूर छोड़ देना, हमारे लिए जरूर छोड़ देना। अगर आप खा जाओगे तो हम क्या खाएंगे, आप ही अगर पालोगे तो हम क्या पाएंगे। कहा ठीक है, ठीक। भगवान ने कर्मा बाई के लिए भी छोड़ा और वहां चले गए। ऐसे रोज भगवान को देती थी और भगवान प्रेम से पाते थे। एक दिन जब कर्मा बाई आ रही थी अपनी कुटिया के पास सुबह, तभी पुजारी जी भी वहाँ आ गए। उन्होंने कहा कहाँ जा रही हो? कहा भगवान के लिए भोजन बनाने जाना है, उनको भोग लगाना है। तो पुजारी जी ने पूछा कैसे लगाती हो भोग, जरा हमको भी बता। कहा कुछ नहीं, बस ऐसे सुबह उठती हूँ, जाके बटुआ रख देती हूँ चूल्हे पे, खिचड़ी डाल देती हूँ, दातुन करती जाती हूँ, पीछे से चला देती हूँ। कहा तुम भगवान को जूठा खिलाती हो, साफ सुथरा नहीं खिलाती भगवान को। तो कहते हैं पुजारी जी कि सुनो, सुबह उठना तो सबसे पहले स्नान करना, फिर उसके बाद साफ करना घर, अपनी झोपड़ी साफ करना और चूल्हा सैजना पहले, फिर वहाँ पे बटुआ रखना, फिर खिचड़ी बनाना। और दातून से तो बिल्कुल मत करना, कड़वी खिचड़ी देती हो भगवान को। तो कर्मा बाई ने कहा ठीक है, गई, वैसा ही किया और वैसा करते करते 11 बज गए। 11:30 बजे मंदिर में भोग लगता था, घंटा बजता था। अब भगवान आए, जब गा रहे थे तभी वहां भी घंटा शुरू हो गया। वो जल्दी 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 पा करके चले गए मंदिर में। जब मंदिर में गए, पुजारी ने घंटा बंद किया, घंटा बजाना, और जैसे पर्दा खोला तो देखा कि भगवान के हाथों में खिचड़ी और मुंह से भाप निकल रहा था। तो पुजारी जी ने कहा कि जाओ पता लगाओ आज कौन खिचड़ी भगवान को भोग लगाया था। जब
पता लगाया गया तो सबने कहा ये कर्माबाई ने भोग लगाया था। तुरंत कर्माबाई के चरणों में पुजारी लेट गए, दंडवत प्रणाम करने लगे। क्यों? कहा कि आप जैसे भगवान को भोग लगाती थी ना, आप वैसे ही लगाइए, आप ऐसे ना लगाइए। प्रिय आत्मा, भगवान मन वाला घर देखते हैं। अगर मन वाला घर साफ है और इसको साफ करना है तो किससे? राम नाम रूपी झाड़ू से। राम नाम लो, मन साफ हो। और जब आपका मन साफ होगा तभी भगवान आपके घर आएंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि आप कैसे हैं, वो आपका मन देखेंगे।